यानी मानव के। तो प्राकृतिक स्रोत में टेम्परेचर के बारे में हमने क्या सोचा, इंसुलेशन देखा भी ना हमने, सूर्य तक देखा, एक भाग हो गया, तापमान सूर्य तक हो गया है ना, सूर्य तक हो गया। दूसरा भाग हमने क्या देखा, पार्थिव ये वाला हो गया। फिर हमने क्या देखा, वॉल्केनिक इफेक्ट यानी ज्वालामुखी उद्गार है ना, ज्वालामुखी उद्गार हमने देखा। ये प्राकृतिक स्रोत होते हैं, मेन सोर्स है। सूर्य तक हो गई, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम मेन सोर्स में हम अगर प्रकृति हमारे तापमान को कैसे बढ़ा रही है, सूर्य तक तो हम देख ही रहे हैं, पार्थिव विकिरण कैसे बढ़ा रहे हैं। ज्वालामुखी क्या होता है कि हमारे पृथ्वी के 3 पार्ट है, एक क्रस्ट है, एक मेंटल है, एक कोर है। तो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, क्रस्ट जो है वो मेंटल पर क्या कर रहा है, तैर रहा है, बीच में स्ट्रेटोस्फीयर है। जब उस पर जाएंगे तो पूरा डिटेल से इस पर चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं है, दोनों के बीच में आपस में घर्षण होता है। उस घर्षण से एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब उसका टेम्परेचर अबाउट 1000 से अबव हो जाता है तो एनर्जी क्या करती है, धरातल को तोड़ करके बाहर निकल आती है। उसी को हम क्या कहते हैं, ज्वालामुखी कहते हैं। इसको डिटेल से ज्वालामुखी चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी का विश्व वितरण हम लोग देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन से ज्वालामुखी पाए जाते हैं, कौन से केंद्रीय ज्वालामुखी है, कौन सी दरारी संबंधित ज्वालामुखी है, भारत में उसका वितरण देखेंगे, सक्रिय है, सुसुप्त है, सब देखेंगे ज्वालामुखी चैप्टर में। मेन सोर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि कैसे जो है तापमान हमारा बढ़ रहा है, तापमान के कारण क्या है। सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण है ना, आप देख रहे हैं जगह जगह पर उद्योग धंधे चल रहे हैं, उससे चिमनियां भी लगी हुई हैं, जो धुआं फेंक रहे हैं उससे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा कारण क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ने का, ये मेन सोर्स। अगर औद्योगिकरण होगा तो उसके लिए किसकी आवश्यकता है, परिवहन की आवश्यकता। देखिए सब सीक्वेंस में चले गए, परिवहन की आवश्यकता पड़ेगी है ना। तो परिवहन में आप जान रहे हैं, ट्रकें चल रही हैं, तमाम रोडवेजें चल रही हैं, तो वो क्या कर रही है, CO2 का, कई प्रकार की गैसों का उत्सर्जन कर रही हैं, जो हमारे वायुमंडल के तापमान को लगातार वृद्धि कर रही है। एक तो हो गया औद्योगिकरण, दूसरा होगा परिवहन, तीसरा कारण क्या हो गया, आपका जो है बनाम फॉरेस्ट फायर जिसको कहते हैं, वनों में आग लग जाती है। कुछ प्राकृतिक कारणों से लग जाती है, कुछ मानवीय कारणों से भी आग लग जाती है। चौथा रीजन आपका हो गया, चौथा रीजन आपका क्या हो गया, झूमिंग कृषि, झूमिंग एग्रीकल्चर। झूमिंग कृषि क्या की जाती है कि वनों को काट करके जो है वहां पर खेती की जाती है, तो क्या कहते हैं, झूमिंग कृषि कहते हैं। झूमिंग कृषि क्या होती है, भारत में झूमिंग कृषि का क्या नाम है, कहाँ कहाँ झूमिंग कृषि होती है, वो सारा हम डिटेल जो है कृषि के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग, सैटेलाइट भी लॉन्च की जाती है ना, तो आप तरीके से सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाता है, उससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो है एनर्जी रिलीज होती है, जिससे हमारा तापमान बढ़ता है। आज कोई भी देश या कोई भी समाज क्या करता है, युद्ध के बल पर ही निर्णय लेने का कोशिश कर रहा है ना, देख रहे हैं चारों तरफ युद्ध हो रहा है, तो उससे जो बम लग रहे हैं, विस्फोट हो रहा है, उससे भी तो एनर्जी जनरेट हो रही है, उससे भी अगर वो भी वायुमंडल में जाती है तो भी हमारे वायुमंडल के तापमान को क्या करती है, बढ़ा देती है, वो भी हमारे वायुमंडल के तापमान बढ़ा देती है। एक और कारण क्या है, माइनिंग, खनन। जब हम खनन करते हैं तो जो है बड़ी बड़ी चट्टानें जो होती हैं उनको हम क्या डायनामाइट से क्या विस्फोट करती है, उसको तोड़ते हैं, उससे भी तो एनर्जी जनरेट होती है, और सारी जो जनरेटिंग एनर्जी वो कहाँ जाएगी, हमारे वायुमंडल में। तो आप जरा ये बताइए इस समय क्या हमारे वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है कि घट रहा है, तापमान बढ़ रहा है, क्योंकि ये चीजें रुकने वाली है नहीं। औद्योगिकरण बढ़ ही रहा है, परिवहन आपका रोड सड़क बन ही रहा है, उसके बाद में आपका क्या है, बना आग भी लग जा रही है, कहीं मानव कारण से धूमपान करके फेंक दिया है ना किसी जंगल में, उससे भी प्राकृतिक कारण से भी लग जाती है। उसके बाद में फिर आपको झूमिंग कृषि हो रही है, अब तो खैर रोक लग रही है धीरे धीरे। उसके बाद में फिर क्या वार नहीं हो रहा है, वार हो रहा है, सैटेलाइट का लॉन्च नहीं हो रहा, लॉन्चिंग हो रही है। तो ये सब कारण क्या बंद होने वाले नहीं है, और जब बंद होने वाले नहीं है तो CO2 की मात्रा हमारी बढ़ती चली जाएगी, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, यानी
पार्थिव ऊष्मन, यही तो है पार्थिव ऊष्मन द मेन मेड सोर्स। और ये हमारा पार्थिव ऊष्मन जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी क्योंकि इसको हम रोकथाम करेंगे नहीं। इसके लिए तमाम कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं, तमाम तरीके के मुद्दे साइड हो रहे हैं कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोका जाए, लेकिन ये पूरे चीजों को हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। इस पे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये है भी तो उतना ज्यादा, ये जैसे ज्वालामुखी है तो इसको पृथ्वी का सेफ्टी वाल्व कहते हैं। जो हमारे पृथ्वी के अंदर गैसें बनती है, जो तमाम तरह की मटेरियल है तो बाहर निकलना चाहिए, इससे मानव का शरीर होता है, वैसे हमारी पृथ्वी के ज्वालामुखी को सेफ्टी वाल्व कहते हैं। तो ये तो नेचुरल घटना है, ये तो होते रहेंगे, लेकिन हमको कंट्रोल किस पे करना है, इन चीजों पर करना है। ग्लोबल वार्मिंग होगी यानी CO2 की मात्रा बढ़ेगी, CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। देखिए सबका एक समान बात है, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो जो ग्लेशियर हैं क्या होंगे, पिघलेंगे। ग्लेशियर जब पिघलेंगे तो पानी कहाँ जाएगा, जो द्वीपीय क्षेत्र है ना, कई द्वीप जो समुद्र के अगल बगल है, जो द्वीपीय क्षेत्र है, जो तटीय क्षेत्र है, वहां पानी आएगा। वो क्षेत्र क्या होंगे, जलमग्न होंगे। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, जल स्तर बढ़ेगा तो द्वीपीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे। और बहुत से द्वीप ऐसे हैं जो डूब चुके हैं, और बहुत से द्वीप को डूबने का खतरा मंडरा रहा है वर्तमान समय। जैसे मालदीव होगा, तमाम कैरिबियन द्वीप हो गए हैं ना, और कुछ द्वीप तो लुप्त हो चुके हैं क्योंकि जल स्तर समुद्र का बढ़ा और पृथ्वी के अंदर ही समाहित हो गए। कहने का मतलब ये आप देख लीजिए तापमान का क्या क्या सिक्वेंस है ना, कैसे तापमान बिल्कुल क्या क्या हमारे ऊपर इफेक्ट डाला। अब देखिए इस तापमान को हम किससे रिलेट कर रहे हैं, पर्यावरण से। किससे रिलेट कर रहे हैं, पर्यावरण। देखिए तापमान का, तब पर्यावरण क्या प्रभाव, तापमान है ना, यहाँ देखिए तापमान है यानी सूर्य है, सूर्य तप है ना, तापमान है ना। अब तापमान है, तापमान का प्रभाव किस पे पड़ेगा, जलवायु पे पड़ेगा है ना। जलवायु पर हम लोग देखेंगे डिटेल में, जैसे जैसे हम मतलब क्षैतिज वितरण देखेंगे तापमान का, लंबवत वितरण देखेंगे हम तापमान का, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तापमान घटता जाता है। तापमान का प्रभाव किस पे पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा, जलवायु का प्रभाव पड़ेगा। जलवायु का प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, जैव विविधता पर पड़ेगा है ना। जैव विविधता मतलब वहाँ पाए जाने वाले जीव, पाए जाने वाले वनस्पतियाँ। इस जलवायु का प्रभाव किस पर पड़ेगा, मृदा पर पड़ेगा, और मृदा का प्रभाव किस पर पड़ेगा, वनस्पतियों पर पड़ेगा है ना, वनस्पतियों पर पड़ेगा। जिस तरीके से मृदा हुई, कहीं की मृदा क्षारीय है, कहीं की दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कहीं लेटराइट मिट्टी चाय की कृषि के लिए मान लीजिए अच्छी है, कहीं कपासी खेती के लिए काली मिट्टी अच्छी है। तो मृदा का प्रभाव वनस्पति पर पड़ेगा, वनस्पति का प्रभाव जीवों पर पड़ेगा, और जीवों का प्रभाव जैव विविधता होगी। और जितनी ज्यादा जैव विविधता मजबूत होगी उतने ही वहां पर क्या होंगे, जीव पाए जाएंगे और वनस्पतियां पाएंगी। फिर यही से हमारा क्या हो जाएगा, आहार श्रृंखला यानी फूड चैन है ना, जिससे घास है ना। देखिए मृदा हुआ, मृदा से क्या होगी, घास को कौन खाएगा, कीट खाएगा, इसको मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, सांप को बाज या चील। देखिए है ना, ये तरीके का तापमान का देख रहे समझ कैसे एक तरीके से कोरिलेट हो रहा है चैप्टर है ना। तापमान हम पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए क्या कहाँ चले गए, यहाँ से लेकर के वहां तक पूरा जो है जलवायु परिवर्तन से लेकर के सारी चीजें, लघुतर पार्थिव विकिरण, दीर्घतर पार्थिव विकिरण, ऊपर जाने पर वायुमंडल विकिरण क्यों होता है, तापमान क्यों घटता है, सारी चीजें। इसीलिए तापमान हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चैप्टर है ना। तो ज्योग्राफी में तापमान से सारी चीजें, क्योंकि तापमान ही वहाँ की मृदा को डिसाइड करता है, वहाँ की वनस्पतियों को डिसाइड करता है, जीवों को डिसाइड करता है। वनस्पतियां जीव ज्यादा होगी, जैव विविधता ज्यादा होगी, जैव विविधता समृद्धता ज्यादा होगी, वहाँ पर प्रजातियां ज्यादा पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, वहाँ की जैव विविधता सर्वाधिक समृद्ध होगी।